ओम शांति। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूटिलाइजेशन रिपोर्ट को कैसे देखना है, कैसे समझना है और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हमारा 85% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ अपने इस साल की इनकम का, तो फिर हमें फ्यूचर बिग एक्सपेंसेस डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो पहले हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाकर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने खुल गई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे इनकम का टोटल आ रहा है, पूरे साल की इनकम का, और इस तरफ पूरे साल के एक्सपेंसेस का टोटल हमारे सामने आ रहा है। और रिपोर्ट के टॉप पर ही हमें यूटिलाइजेशन की परसेंटेज पहले से ही निकाली हुई मिल रही है, 61.96, यानी लगभग 62% यूटिलाइजेशन हमने किया है। और 85% पूरा करने के लिए पेंडिंग यूटिलाइजेशन का अमाउंट भी हमें यहाँ पहले से ही निकाल कर बताया गया है, जो कि 12,58,000 12,58,000 लगभग ये राशि हमें अभी और खर्च करनी बाकी है। अब इसके आधार पर हमें अभी फ्यूचर बिग एक्सपेंसेस यूटिलाइजेशन फॉर्म भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जो कि हमने देखा अकाउंट्स मेन्यू में यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। तो हम अभी उस फॉर्म को खोल रहे हैं। फॉर्म खुल गया तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी पहले से ही बताया गया कि 85 फाइनेंशियल ईयर की इनकम का हमें खर्च करना है, लेकिन हमने केवल 62% खर्च किया है, तो 23% खर्च बाकी है। और उस 23% खर्च जो उसकी राशि यहाँ बताई गई है 12,58,000 रुपये लगभग। ज्ञान सभा में आपको जैसे भाई जी ने समझाया है कि अगर आप ये पैसे फ्यूचर में कोई बहुत लंबे समय के बाद कोई ज़मीन मकान खरीदने के लिए या मकान बनाने रखा हुआ है आपने पैसे, और ये इस राशि के लिए आपको कॉर्पस डोनेशन लेटर्स भी डोनर ने साइन करके दी है, तो में इसको रखने के लिए भाई जी को एक फॉर्म, जो भाई जी ने कॉर्पस के लिए एक फॉर्म अलग से बनवाया है, रिक्वेस्ट फॉर्म, अप्रूवल फॉर्म, वो भर के आपको भाई जी को वो अलग से भेजना है। फिर उसको यहाँ भी आपको डिक्लेयर करना है कि आप कितनी राशि कॉर्पस में रखना चाहते हैं। तो आपने पहले हाँ किया, यहाँ पे येस पे क्लिक किया कि हाँ हम कॉर्पस में आजीवन एफडी के रूप में रखना चाहते हैं। अगर ज़मीन मकान नहीं है और कोई फ्यूचर बिग एक्सपेंस भी हमारे पास नहीं है करने के लिए, तो फिर हमें कॉर्पस में अगर रखना है तो वो आजीवन एफडी के रूप में रहेगा। ये भी भाई जी ने ज्ञान सभा में बताया है। तो इसमें आपको अमाउंट भरना है, जैसा कि आप 12 लाख में से सपोज 7 लाख रुपए कॉर्पस एफडी में रख रहे हैं, क्योंकि आपको डोनेशन लेटर्स भी कॉर्पस के मिले हैं डोनर से। और इसके बाद अब बाकी जैसे 12,58,000 में से 7 लाख हो गया, तो 5,58,000 तो अभी भी बाकी है। अभी क्या करना है? तो अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि आप निकट भविष्य में किसी बड़े खर्च के लिए रकम बचा रहे हैं। हमने लिखा यस। तो नीचे यहाँ पे और डिटेल्स अभी आपसे मांगी जा रही हैं। तो पहले आपको ये बताना है कि खर्च का संपूर्ण विवरण, माना किस खर्च के लिए आप वो फ्यूचर के लिए जो आपने पैसा रखा है वो किस खर्च के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ क्लिक करने पर पूरी एक लिस्ट आ गई है, जिसमें ज़मीन या मकान खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए भी है। अब आप कहेंगे भी वो कॉर्पस भी तो ज़मीन और मकान खरीदने या बनाने के लिए है, लेकिन भाई जी ने ज्ञान सभा में बहुत स्पष्ट बताया है कि अगर आप लंबे समय के लिए, यानी कि 4-5 साल के बाद आपका प्लान है ज़मीन मकान का, तो आप फ्यूचर बिग एक्सपेंस में नहीं डिक्लेयर करेंगे, आपको कॉर्पस के रूप में ही उसको रखना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप निकट भविष्य में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या ज़मीन मकान खरीदने ही वाले हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको भरेंगे। या आपको मेजर कोई मकान की रिपेयर या रेनोवेशन करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी प्लैंड है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमने पैसा रखा है और हम उसको फ्यूचर बिग एक्सपेंसेस में डिक्लेयर करेंगे, वो नहीं चलेगा। अगर हमें पता है कि अगले 2-4-6 महीने में कोई सर्जरी होने वाली है, पहले से ही प्लान्ड है, तो हमें ये ऑप्शन बहुत सोच समझ कर टिक करना है। या हम सोलर पैनल खरीदने वाले हैं, या कोई हम मेला या कोई इवेंट
करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जो कि निश्चित है कि हमने करना ही है, तब हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या कोई और हमें अन्य कोई मूवेबल एसेट खरीदना है। अगर इनमें से आपने कोई पैसा ऑप्शन के लिए नहीं जोड़ा तो फिर इसमें अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया। जैसे हमने अदर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी नेचर स्पेसिफाई करने के लिए हमें स्पेस मिला है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस खर्चे के लिए हमने पैसा जोड़ा है, क्योंकि हमें सरकार को ये डिक्लेयर करना है, ये पर्पस भी डिक्लेयर करना है। तो सपोज हमने गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड अमाउंट, कितना अंदाजित राशि हम गाड़ी के लिए जोड़ रहे हैं। अब सपोज 5,58,350 जो ऊपर बच गया, ऊपर 12 लाख में से, वो पूरा मैंने गाड़ी के लिए ही रखा है। तो मुझे यहाँ डेट बतानी है कि अंदाजित डेट कब तक इस धन को मैं खर्च भविष्य में कर लूँगा। आपको ध्यान रखना है कि ये डेट 31 मार्च से पहले की नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक वो पैसा खर्च करने ही वाले हैं तो फिर इस फॉर्म में भरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपकी यूटिलाइजेशन परसेंटेज उतनी बढ़ जाएगी। यहाँ आप तभी भर रहे हैं क्योंकि आप 31 मार्च तक वो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो सपोज आपने 31 मार्च 2024 तक, एक साल के अंदर इसको खर्च करने का आपका लक्ष्य है, तो आपने यहाँ पे वो डेट लिखी है। अब अगला प्रश्न है कि आप निकट भविष्य में किसी और अन्य बड़े खर्च के लिए भी पैसा बचा रहे हैं। अगर यस करेंगे तो यही सेम ऑप्शन अब आपको दूसरे खर्च के लिए भी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। उस खर्च का नाम, किस खर्च के लिए, राशि, तारीख, इस तरह से। और अगर आपका बस यही एक खर्च के लिए है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, तो ये सारी लिस्ट खत्म हो गई। इसके बाद कोई अन्य जानकारी या कोई सजेशन, सुझाव आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं इस संबंध में, तो आप यहाँ पे लिख कर दे सकते हैं। अब इसके बाद है नीचे डेक्लरेशन। इसमें बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि इस वर्ष आपका खर्च आपकी आय के 85% से कम है और आप निकट भविष्य में भी इस बचत को खर्च करने की योजना नहीं बनाई और ना ही आपने कोई कॉर्पस में अपनी कोई एफडी या कुछ राशि रखी है, तो आपको भविष्य में 34.32% इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये टिक करे बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये पढ़कर ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। इस पे टिक लगाएंगे ऐसे क्लिक करके, और फिर नीचे सेवा केंद्र इंचार्ज की तरफ से एक प्लेज है कि मैं वचन देता हूँ या देती हूँ कि मैंने सर्कुलर 133, जिसमें कॉर्पस के बारे में डिटेल में आपको भेजा गया था, मैंने वो सर्कुलर पढ़ लिया है और मैं इसी अनुसार कारोबार करूँगा या करूँगी। ये प्लेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप जो भी फ्यूचर का एक्सपेंस यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सारी जानकारी हम सरकार को देंगे एक फॉर्म 10 भर करके, जैसा कि भाई जी ने बताया ज्ञान सभा में। तो सरकार हमें इस इनकम के ऊपर छूट देगी, और उसकी कंडीशन यही है कि आपने जिस खर्च के लिए ये डिक्लेरेशन दिया है और जिस समय के अंदर खर्च करने के लिए डिक्लेरेशन दिया है, वो खर्च, वो राशि उसी के लिए खर्च हो और उसी समय के अंदर खर्च हो, तब टैक्स से छूट मिलेगी। हमने भर दिया और हमने खर्चा नहीं किया तो फिर हमें भविष्य में इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और सिर्फ टैक्स ही नहीं, हो सकता है पेनल्टी भी देनी पड़े, क्योंकि हमने गलत डिक्लेरेशन भरी है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में भर रहे हैं, सोच समझ करके भर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो मधुबन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप निमित से बात करके क्लैरिटी ले करके ही इस फॉर्म को भरें, और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट भी आपको बताई गई है, तो उस समय से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इस तरह से यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं वो फॉर्म चला गया है, वो फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पे फ्यूचर बिग एक्सपेंसेस फॉर्म में दोबारा आ रहे हैं, अब ये फॉर्म आपके सामने खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ आ रहा है, सब कुछ हुआ हुआ, क्योंकि ये फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है। अच्छा, ओम शांति।